दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है वीकेंड और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज़ के बारे में, एक ऐसा रिपोर्ट विच कुड बी अ रियली वेरी गुड थिंग फॉर द ईवी इकोसिस्टम। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में तो हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर हो सकते हैं ये थोड़े से बैड है, ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर भी बैटरीज यूज़ होती हैं और उसी के साथ साथ बहुत अच्छी न्यूज़ भी हम सुनते हैं। लेकिन आज का जो ये रिपोर्ट हमें सुनने मिला है उसके हिसाब से फ्यूचर लुक्स सुपर ग्रीन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ रॉक जो पैसिफिक ओशियन के बॉटम में मिला है, जिसको हम देख सकते हैं कि ये फ्यूचर के मिलियन बिलियन व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। और ये सारे रॉक्स सिर्फ ओशियन के फ्लोर के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए हैं। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जो मर्स्क लॉन्चर है उसे यूज़ करते हुए सर्च कर रहे थे रॉक्स को जो ओशन के सरफेस के ऊपर है, मतलब समुद्र के सरफेस के ऊपर जो रॉक्स पड़े हुए हैं। उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि भाई इन रॉक से तो डायरेक्टली बैटरीज बन सकती हैं। अब ऑनेस्टली ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंपनी सर्च करते हैं रॉ मटेरियल्स को, अलग अलग लोकेशन से रॉ मटेरियल्स को वो सर्च करते हैं डीप अंडर द मतलब सरफेस। हम लोग यहाँ पर डिगिंग होती है, उसके बाद कितना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसके कारण मशीनरीज यूज होती है, कितना फ्यूल जलाते हैं इन सबको डिगिंग करने के लिए, और उसके बाद फाइनली जाकर कुछ मटेरियल्स मिलते हैं, फिर उन्हें वो फाइनली उससे बैटरीज बनाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा सप्लाई मिल सकता है, जिससे एक अच्छी बात यह है कि भाई मतलब बेसिकली दो बातें, एक तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। सेकंड थिंग इज, अगर इतनी ज़्यादा सप्लाई बैटरीज की मिल जाएगी देन थिंक अबाउट द प्राइस पॉइंट्स। एक साथ बैटरीज के प्राइस पॉइंट्स भी कम हो सकते हैं। अब उनके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू बेटर अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एट द बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशियन विच इज लार्ज एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ दीज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब ये बात किसने कही? गेरार्ड बैरन होल्डिंग, जिन्होंने एक रॉक पकड़ते हुए इस बात को यहाँ पर क्लेम किया। अब अगर हम बात करते हैं, एक सीईओ है वैनकूवर बेस्ड मेटल्स कंपनी के, जो कंपनी का नाम ही है द मेटल्स कंपनी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो बिलियंस ऑफ रॉक्स है ये चार्ज कर सकते हैं द नेक्स्ट बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब बेसिकली गोल्फ बॉल्स की तरह बस वहाँ पड़े हुए हैं, बस किसी को जाके उसे एक्सट्रैक्ट करना है। और बेस्ट थिंग है कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको जो भी चीज़ें चाहिए इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के लिए वो सारी के सारी चीज़ें फॉर सम रीज़न वहीं पर पड़े हुए हैं। हम बोल सकते हैं इसे कि एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। और एक एवरी सिंगल ऑफ दीज रॉक कंटेन्स निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। अब बैरन का कहना यह भी है कि इन्हें माइन करने के लिए जो भी एलिमेंट्स है, इन्हें माइन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के लिए। और हिस्टोरिकल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी नेस्टी प्रैक्टिसेस लेकर उसके बाद जहाँ पर ड्रिलिंग होती है, डिगिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है इन सब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए। लेकिन ये सब जो रॉक्स है ये तो मतलब ओशन फ्लोर के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब सब लोग कहते हैं फ्यूचर इज ग्रीन, लेकिन एक्चुअली ग्रीन फ्यूचर इज मेटालिक। और बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मदर नेचर ने बहुत ही अच्छा हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन रॉक्स को इन स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ पर जाकर सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि भाई अगर इन रॉक्स को हम निकालते हैं तो क्या हो सकता है ओशन के ऊपर, इसके बेसिस पे क्या क्या मतलब चेंजेस क्या हो सकती हैं। वो टेस्ट होने के बाद बस कंपनीज जाएंगे, उसे लेके आएंगे, फैक्ट्रीज में चेक करेंगे, और अगर ये वर्किंग हो जाते हैं देन गेस व्हाट गाइस, वी आर लुकिंग एट सुपर गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन द कमिंग ईयर्स। हो सकता है इसे 2 साल 3 साल एटलीस्ट लगे एक प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए कि भाई क्या इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन है, कितना मतलब आरओआई निकलेगा इन रॉक्स को निकालने के बाद। एंड इफ इट ऑल वर्क्स आउट गुड, ट्रस्ट मी द फ्यूचर इज एक्चुअली गोइंग टू बी ग्रीन। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट कर दीजिए। और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ईवी इकोसिस्टम के लिए, तो मैं आपके साथ इसी के बारे में शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।